मुखम अस्तो भनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। जो सूत्र होता है वो अल्पाक्षर होना चाहिए और वो असंदिग्ध होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सारस्वत हमेशा रहने वाला, विश्वतोमुखम अपने सभी अर्थों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। अस्तोभम और अनवद्यम, ये सूत्र की परिभाषा दी है आचार्यों ने। अब जो महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखे अष्टाध्यायी में, उन सूत्रों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने 7 भागों में मतलब 7 प्रकार के सूत्र हैं। वो कई कई जगह पे 6 प्रकार के सूत्र माने जाते हैं, पर हमें महर्षि दयानंद का मत ही लेना चाहिए। तो 7 प्रकार के सूत्र हैं: संज्ञा, परिभाषा, विधि, निषेध, नियम, अतिदेश, अधिकार। ये 7 प्रकार के सूत्र हैं और इनकी व्याख्या भी महर्षि दयानंद ने दे रखी है कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं। तो ये तो विषय लंबा हो जाएगा, ये 7 प्रकार के। अब मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ कि जो वृद्धिरादयी अष्टाध्यायी का पहला सूत्र और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र, हमें ये बात अपने दिमाग में पूर्ण रूप से बिठा लेनी चाहिए कि ये सारे सूत्र एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, इनके खंड किए जा सकते हैं। अष्टाध्यायी जो लगभग 4000 सूत्रों में लिखी हुई है, वो अखंड नहीं, वो सखंड है। उसके कम से कम 7 खंड किए जा सकते हैं और ये खंड आपस में कहीं नहीं टकराते, जैसे संज्ञा सूत्र हैं। अब ये तो हो गए। अब मैं वो बताता हूं कि 7 खंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम विभाजन करते हैं सामान्य शास्त्र। सामान्य शास्त्र में वो सूत्र आते हैं जो पूरे व्याकरण पे लागू होंगे। कौन कौन से सूत्र? संज्ञा के सूत्र, संधि के सूत्र और परिभाषा के सूत्र। ये है ना, कहीं भी जाके अपना कार्य कर लेंगे। एक तो पोर्शन हो गया ये। और फिर आएगा धातु अधिकारी प्रक्रिया, सुबंत प्रक्रिया, तद्धित प्रक्रिया, समास प्रक्रिया, स्वर प्रक्रिया और फिर कारक और विभक्ति। अब आपको मैं बताता हूं कि ये 7 पार्ट हमने कर दिए। इसमें से जो पहला सामान्य शास्त्र है, जिसमें वो 3 है, संज्ञा, परिभाषा और संधि के सूत्र, ये हो गए एक पोर्शन। दूसरा है जो कारक और विभक्ति वाला पोर्शन है, जो वो सूत्र है वो आपस में कहीं नहीं टकराते, मतलब उनकी अनुवृत्ति प्रकरण के हिसाब से आती है। हम ये कहें कि वृद्धिरादयी सूत्र की अनुवृत्ति ए तक आती है, ऐसा नहीं है। वो प्रकरण बांट रखे हैं महर्षि पाणिनि ने। तो हमें जब अष्टाध्यायी अध्ययन करें तो इस अष्टाध्यायी को हमें प्रकरणों में विभाजित करना चाहिए और प्रकरणों में विभाजित करके ये अष्टाध्यायी इतनी हल्की हो जाती है कि इसे हम बिल्कुल आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अगला, अब ये तो था संरचना विज्ञान। प्रक्रिया विज्ञान के बारे में मैं 2 मिनट में बताता हूँ, केवल संक्षिप्त में। अब अगर प्रक्रिया विज्ञान नहीं होता, एक ही ग्रंथ में संरचना विज्ञान भी है और उसी ग्रंथ में प्रक्रिया विज्ञान भी है। जब एक मशीन मान लो, वहाँ से एक शब्द आएगा राम शब्द, इस राम शब्द को हम ऐसे का ऐसे संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते और वो इस व्याकरण की मशीन में से निकल के राम है जब बनेगा, जब हम इसका संस्कृत में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार संसार में जितने भी शब्द हैं, अगर हमें उन्हें संस्कृत में प्रयोग करना है तो हमें सुबंत प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। वो सुबंत प्रक्रिया चलेगी, हम संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार धातु, उसके लिए महर्षि पाणिनि ने धातु अधिकारी प्रक्रिया बताई है। और एक विषय और मैं बताता हूँ कि महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, सनाद्यंता धातव है। इसका अर्थ है सन आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो वो धातु कहलाती है। ये 12 प्रत्यय हैं सन आदि। अब कोई भी शब्द आप ले लीजिए, आपको उसकी धातु बनानी है तो महर्षि पाणिनि ने 12 प्रत्यय दे दिए। कोई भी आपको धातु बनानी है, वो प्रत्यय लगाइए, आपकी धातु तैयार, वो प्रत्यय लगाइए, आपकी धातु तैयार। इस प्रकार धातु हो गई असंख्य, हमें जो भी धातु चाहिए। और इस धातु की एक प्रक्रिया होती है कि पहले तिप प्रत्यय आएगा, उसका अनुबंध होगा इस प्रकार से। तो
और एक ये है कि 10 लकार होते हैं। मैं गणपाठ का आपको प्रयोजन बता देता हूँ कि महर्षि पाणिनि ने जो गणपाठ लिखा है उसका प्रयोजन क्या है। धातु पाठ में तो धातु लिख दी थी, गणपाठ का प्रयोजन ये है कि जब हम धातु को सिद्ध करते हैं, भू धातु है उसका भवती बनाते हैं, तो उस भवती बनाते बनाते एक विकर्ण होता है, विकर्ण, वो विकर्ण आके उसमें बैठता है। तो ये गणपाठ जो बनाया है वो विकर्ण को बिठाने के लिए बनाया है, उसका और कोई प्रयोजन नहीं है कि धातुओं में किस, पहले तो धातुओं को गणों में विभाजित किया और जो जो गणों का जो जो विकर्ण था वो महर्षि पाणिनि ने लिख दिया ये बात। अब धातु है, लकार है 10। अब काशिका वृत्ति के जो वामन और जयादित्य ने लिखी लस्य सूत्र की वृत्ति में उन्होंने 10 लकारों का वर्णन किया। अब जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार थे भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने क्या किया, उसी क्रम को उठा लिया और प्रक्रिया विज्ञान प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक धातु उठाई 10 लकार बनाए, एक धातु उठाई 10 लकार बनाए। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, हमें है ना सिद्धि करनी नहीं आती। पर विज्ञान पता है महर्षि पाणिनि का क्या है कि लकार, एक धातु नहीं उठानी, एक लकार उठाना है। महर्षि पाणिनि ने एक लकार के सारे सूत्र एक जगह इकट्ठे कर दिए और दूसरे लकार के दूसरी जगह इकट्ठे कर दिए। तो हमें लकार उठाना है और सारी धातुओं का एक साथ एक लकार बना देना है। इस प्रकार से यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाणिनि अष्टाध्यायी को महर्षि दयानंद ने जो 1.5 वर्ष का समय दिया था उसको हम बिल्कुल आत्मसात करके फिर हम अपने जो हमारा उद्देश्य है, हम आचार्य जी से जुड़े हुए हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। और मैं एक अंतिम में ये बात कहूँगा कि जब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था तो मैंने अपने गुरुकुल के आचार्य से पूछा था कि इस विश्व में वेदों का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। उस समय हमारे आचार्य जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बाद में धीरे धीरे गुरु जी की पुस्तकें पढ़ के जब मुझे खुद आभास हुआ, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरा यही मतलब मैं सर्च करता था कि मुझे कोई मिल जाए, वेदों का विद्वान मिल जाए। तो मेरी जो खोज थी वो आचार्य जी पे आके रुकी है और मेरी इसीलिए श्रद्धा है गुरु जी के लिए। मैं कोई चाटुकारिता या कुछ नहीं करता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि गुरु जी का कार्य आगे बढ़े। आपने मुझे ध्यान से सुना, धन्यवाद।